ये सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में टाइगर महतो की चर्चा, इसमें कोई संदेह नहीं है। झारखंड में युवा का सिंपैथी मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उनको एक बड़े वर्ग को लगता है कि टाइगर महतो अगर वोट देंगे तो फिर जो है मामला गड़बड़ा जाएगा, हो सकता है कि ये सिर्फ वोट काट लें। इस पर क्या कहेंगे आप? गिरिडीह से क्या वो जीत रहे हैं या फिर वो किसी का खेल खराब करेंगे, किसी का खेल बनाएंगे? क्या पक्ष है आपका? स्पष्ट मैं आपको बताता हूँ, ये तय हो गया है। चाहे भैया जीत हार तो अपने जगह पर रखा हुआ है, लेकिन ये तय हो गया है कि अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को या मथुरा महतो जी को कोई हराएंगे तो वो जो है जगन्नाथ महतो जी है, आपका जयराम महतो जी हराएंगे। हम लोग, ये तय है आपका। आप कहीं भी देख लीजिए, आप में एक जरूरी नहीं कि युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, महिलाएं और कई व्यक्ति जो है कि स्पष्ट रूप से जयराम महतो की विचारधारा से जुड़ करके जयराम महतो के लिए कार्य कर रहे हैं। आप डुमरी देख लीजिए, आप टुंडी देख लीजिए, आप गोमिया देख लीजिए, आप बेरमो देख लीजिए, लगभग जो है कि वन साइडेड जयराम महतो जी को वोट रहे हैं। 24 वर्ष में कई सांसद सुन के गए हैं, अभी भी झारखंड से 14 सांसद जो है कि दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, वो गूंगा बनकर के बैठे हैं। झारखंड के सवाल पर वो गूंगे बनकर के बैठे रहते हैं। आप हमको बताइए कि अगर एक टाइगर अगर चिल्लाने के लिए वहां चला जाए तो स्पष्ट मैं आपको बताता हूं, चाहे सरकार आपका कांग्रेस का रहे या सरकार बीजेपी का रहे, अगर वहां जो भी वहां रहे उनको गौर करके सुनना पड़ेगा झारखंड के मुद्दों को। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से कवर करते हुए आ रहे हैं। इस वक्त हम गिरिडीह में हैं, जहां जब हम बाजार से गुजर रहे थे टाइगर जो महतो हैं उनके कुछ समर्थक मुझे दिखे, तो लगा कि है उनसे पहले बात कर ली जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ? जोहार। हाँ बताइए जी मेरा नाम उदय मेहता हुआ। हाँ। हम लोग टाइगर दा के समर्थक हैं और अभी कुछ ही देर पहले गिरिडीह हम लोग आए थे। बहुत बेहतर माहौल है और स्पष्ट रूप से जो है कि हम लोग लोगों को समझा रहे हैं कि आखिर टाइगर जयराम दा को वोट देने से आपको क्या लाभ होने वाला। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताता हूँ कि अगर उनके मन में एक सवाल होगा कि आखिर जो झारखंड खातियानी संघर्ष मोर्चा है वो जो भी केसेस है वो झारखंडी का बात करता, फिर आखिर ये सांसद चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आखिर ये केंद्र में जाने के लिए क्यों बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि चाहे स्थानीयता की बात हो या 27% ओबीसी आरक्षण की बात हो, उसमें आप देखेंगे कि विधानसभा में पास होने के बाद भी राज्यपाल के द्वारा वापस कर दिया जाता है। और आप ये जानते हैं कि राज्यपाल किनके इशारा पर काम कर रहा है। स्पष्ट आप जानते हैं कि राज्यपाल किनके इशारा के द्वारा जो है, आप बता दीजिए किसके सर पे काम कर रहे हैं? स्पष्ट है कि राज्यपाल जो है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारा से काम कर रहा है। आज स्पष्ट रूप से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा देर रुकेंगे हम। आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, किसी और पार्टी को हार्म कर रहे हैं, तो आप लोग मिले हुए किससे हैं? देखिए सुनो बात है, जेएमएम कहता है कि आप लोग बीजेपी से मिले हैं, बीजेपी कहता है कि हम लोग जेएमएम से मिले। भैया आप ही तय कर दीजिए हम लोग मिले किससे। अरे भैया हम लोग युवा है, एक अलग विचारधारा लेकर के हम लोग आए हुए हैं। अगर जिनको लगता है कि हम लोग किसी से मिले हुए, जाकर के आप हजारीबाग का वोट उठा करके देख लीजिए। अगर किसी को लगता है कि हम लोग मिले हुए हैं, आप चतरा का वोट उठा करके देख लीजिए। अगर किसी को लगता है हम लोग मिले हुए हैं तो जयराम महतो जी का आप गोमिया का देख लीजिए, जयराम महतो जी का टुंडी देख लीजिए, जयराम महतो जी का आपका डुमरी देख लीजिए। भैया हम लोग किसी से नहीं, लेकिन उन लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग मिले हुए हैं, उन लोग को दर्द हो गया है हमारे संगठन का हुजूम देकर, जयराम महतो जी का चर्चा देकर के। एक आपसे सवाल होगा, जी। ये सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश में टाइगर महतो की चर्चा, इसमें कोई संदेह नहीं है। झारखंड में युवा का सिंपैथी मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उनको एक बड़े वर्ग को लगता है कि टाइगर महतो अगर वोट देंगे तो फिर जो है मामला गड़बड़ा जाएगा, हो सकता है कि ये सिर्फ वोट काट लें। इस पर क्या कहेंगे आप? गिरिडीह से क्या वो जीत रहे हैं या फिर वो किसी का खेल खराब करेंगे, किसी का खेल बनाएंगे? क्या पक्ष है आपका? स्पष्ट मैं आपको बताता हूँ और हम लोग भी आपके समझ रहेंगे, आपका समाचार भी रहेगा। आपके समाचार का हम लोग जो है कि कहीं ना कहीं दर्शक हैं, हम लोग आपके पास हमेशा गवाह बने रहेंगे। ये स्पष्ट मान लीजिए कि गिरिडीह के चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतराल रहने वाला नहीं है। पिछला साल जो था जगन्नाथ महतो जी और चंद्र प्रकाश चौधरी में 2,48,000 का जो अंतराल था, अभी ये बढ़ करके मात्र 30,000-40,000 के बीच में आ गया है। ये तय हो गया है। चाहे भैया जीत हार तो अपने जगह पर रखा हुआ है, लेकिन ये तय हो गया है कि अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को या मथुरा महतो जी को कोई हराएंगे तो वो जो है जगन्नाथ महतो जी है, आपका जयराम महतो जी हराएंगे। स्पष्ट रूप से हम लोग, ये तय है आपका। आप कहीं भी देख लीजिए, आप में एक जरूरी नहीं कि युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, महिलाएं
और कई व्यक्ति जो है कि स्पष्ट रूप से जयराम महतो की विचारधारा से जुड़ करके जयराम महतो के लिए कार्य कर रहे हैं। आप डुमरी देख लीजिए, आप टुंडी देख लीजिए, आप गोमिया देख लीजिए, आप बेरमो देख लीजिए, लगभग जो है कि वन साइडेड जयराम महतो जी को वोट मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ जिनको ये लग रहा है कि जयराम महतो जी वोट काटने के लिए आए हैं, आप 4 जून का इंतजार कीजिए। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके हाथ पछतावा के सिवा कुछ नहीं लगने वाला है। आप पछताएंगे, आपको ये लगेगा शायद वो वोट मैं दे दिया होता, शायद मैं ये वोट दे दिया होता, जीत का मार्जिन और अधिक होता। शायद ये मैं वोट दे दिया होता, हमारा जो बात सांसद में पहुंचे जयराम महतो, हमारा उसमें हक होता। तो इस प्रकार से मैं आपसे अभी मतलब समय है दादा, 3 दिन का समय दादा, मैं वो आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ये आप लोग झांसा में ना रहे कि ये कोई वोट काटने के लिए आया है। स्पष्ट रूप से जयराम महतो जी जीत रहे हैं, और यहाँ नहीं, गिरिडीह के धरती पर नहीं, गिरिडीह लोकसभा की धरती पर यह चर्चा नहीं है। झारखंड में आप कहीं भी चर्चा सुन लीजिए, आपको एक ही चर्चा सुनने को मिलेगा, भैया बाकी उम्मीदवार को नहीं कह सकते हैं, लेकिन जेबी केसेस का 1 सीट, जयराम महतो का सीट फिक्स है। स्पष्ट हर जगह हम लोग ये सुन रहे हैं और स्पष्ट है। देखिए मेरा सुनिए, देखिए आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर वास्तव में जयराम महतो जी को वोट करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ये जान रहे हैं कि झारखंड में स्थानीयता का जरूरत है। आप ये जान रहे हैं कि झारखंड में 1932 खतियान का जरूरत है। आप ये जान रहे हैं कि झारखंड में रोजगार नीति का जरूरत है। आप ये जान रहे हैं कि झारखंड में उद्योग नीति का जरूरत है। लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि आज 23 वर्ष हो गया, झारखंड का 24 वर्ष होने वाला है। आप ये भी जान रहे हैं कि 24 वर्ष में कई सांसद चुन के गए हैं, अभी भी झारखंड से 14 सांसद जो है कि दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, वो गूंगा बनकर के बैठे हैं। झारखंड के सवाल पर वो गूंगे बनकर के बैठे रहते हैं। आप हमको बताइए कि अगर एक टाइगर अगर चिल्लाने के लिए वहाँ चला जाए तो स्पष्ट मैं आपको बताता हूँ, चाहे सरकार आपका कांग्रेस का रहे या सरकार बीजेपी का रहे, अगर वहाँ जो भी वहाँ रहे उनको गौर करके सुनना पड़ेगा झारखंड के मुद्दों को। एक चीज मैं और बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप एक वोट लेके क्या करेंगे। अरे भैया, जो ये कह रहे हैं कि हम 400 पार हैं, अरे भैया आप 400 पार है तो मेरा सीट में लेके क्या कीजिएगा। हम शुरुआत कर रहे हैं, एक हमको दे दीजिए, आप 400 साढ़े 400 पार करते रहिए। स्पष्ट एक चीज बता रहे दादा, देखिए हम लोग का एक ही मंशा है, हम लोग एक ही चाहत है कि अगर हम लोग आज तक किसी का विरोध नहीं किए, बाहरी भीतरी हम लोग करने का कोई शौक नहीं है भैया। हम लोग एक पढ़े युवा है, एक शिक्षित युवा है। करते टाइगर में तो करते हैं ना। आप समझिए, पहले पूरा सुन तो लीजिए दादा, मेरा बात समझिए। तो आप वो जो मान लीजिए, एक चीज हमको आप बताइए, आप हमको बताइए, जब हम बिहार पुलिस का फॉर्म भरे थे तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि 5% में पूरा भारत को मिलेगा और 95% बिहार के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरे तो वहाँ पता चला कि 7% पूरा भारत के लिए है, आपका 93% मध्य प्रदेश के लिए। तो भैया हम झारखंड पुलिस में पूरा भारत को हम काहे दें। हाँ, उसमें तो भैया हाथ लगना चाहिए ना। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम आपको समझाना चाहता हूँ। भैया हम लोग को बड़े परिवार से नहीं है, हम लोग जितने लोग हैं सब खेती गृहस्थी करने वाले लोग हैं। हम लोग मान लीजिए बहुत सारे लोग जो जानवर पालते हैं, अरे भैया जब जानवर हम लोग पालते हैं तो जानवर को चारा देने के लिए हम लोग आपका गौशाला का व्यवस्था करते हैं, या हम लोग जो है कि घोरान घोरते हैं कि उसको घोरान में घुसा करके अंदर हम लोग खाना देते हैं जानवर को। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि जो अपन हम पुआर दिए हैं, जो अपन घास दिए हैं, वो हमर जानवर खाए, हमर गैया खाए, हमर छगरी खाए। अरे भैया, तो हम लोग जब जानवर के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग घोरान घोर के रखे हैं, तो भैया पूरा झारखंड को हम लोग चारागाह क्यों बना दिए? हम लोग घोरान काहे नहीं घोर सकते? हम लोग ये तय काहे नहीं कर सकते हैं कि भैया सब अपने झारखंडियों को अंदर करके हमको उनको रोजगार दे? यही मुद्दा को जो है केंद्र तक पहुंचाने के लिए हमारे टाइगर जी आए हुए हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है, विनती है, कल गिरिडीह सदर में टाइगर जयराम महतो जी का मैं प्रयास करता हूं, कल गिरिडीह सदर में जयराम महतो जी आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा।